बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अंडे की एक बहुत डिफरेंट और यूनिक सैंडविच। इसे बनाना बहुत आसान है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और अमेजिंग भी है। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ लगे घंटी के बटन को आप लोगों ने जरूर दबाना है, उससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचेगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक अंडा फ्राई कर लेते हैं। एक अदद लेंगे हम तवा और इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ पर चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम है। और अब हम इसके ऊपर एक अंडा डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। अंडे को डालने के बाद एक चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और एक चुटकी हम इसमें डालेंगे नमक। ये ले जी, यहाँ पर एक अंडा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और इसको हम साइड पे कर देंगे और साथ ही हम एक और अंडा बना लेंगे। ये ले जी, यहाँ पर दोनों अंडे हमारे रेडी हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें ये टमाटर और प्याज के स्लाइस को गरम कर लेते हैं ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और इनमें एक जबरदस्त सा तंदूरी फ्लेवर आ जाए। और इसकी यहाँ पर हम साइड्स को चेंज करते जाएंगे। इसको यहाँ पर गरम करने का बेसिक मकसद है वो ये है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक अदद ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास चेडर चीज का स्लाइस है। चीज स्लाइस को रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ये फ्राई अंडा और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये टमाटर जिनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया हुआ था। इससे बहुत जबरदस्त स्मोकी फ्लेवर आएगा। टमाटर को रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे प्याज। टमाटर और प्याज को सेट करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चीज का एक और स्लाइस। स्लाइस को रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे एक और अंडा जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। सारी चीजें असेंबल हो चुकी हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे एक और स्लाइस के साथ। अभी हमारा सैंडविच कम्प्लीटली डन बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब हम यहाँ पर एक तवा लेंगे फिर से और इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बटर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है और अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये जो सैंडविच हमने तैयार करके रखा हुआ था और इसको हमने टोस्ट करना है और खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर लेके आना है। और चूल्हे का जो फ्लेम है वो यहाँ पर बिल्कुल लो है। जैसे ही इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आता है, चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को काट के दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मजेदार सा सैंडविच। और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप इसको एक मर्तबा घर में ट्राई करेंगे तो हमेशा से आप इसे ही बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखना है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।